आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम भी आजम खान के औलाद है, तो उन्हीं की तरह निडर बेबाक होंगे। कहा है इस बार का जो इलेक्शन 2022 यूपी का इलेक्शन जो है वो अवाम बमुकाबला हुकूमत होने वाला है। और इस वक्त आप जान सकते हैं कि वो कहावत मशहूर है, जो नाव जो कश्ती डूबने वाली होती है, लोग उससे जो है फरार होना भागना शुरू कर देते हैं। तो बीजेपी से भागने का मतलब ये होता है कि ये कश्ती, ये नाव जो बीजेपी की हुकूमत है, ये डूबने वाली है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं बेबाक राय विद महबूब रजा। ऐसे तो हिंदुस्तान में 5 रियासतों में इलेक्शन है, मगर जो महवर बना हुआ है वो यूपी बना हुआ है। और हिंदुस्तान की सारी जनता को यूपी की पल पल की खबर चाहिए कि यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होगा, अभी क्या चल रहा है। क्यों ना हो, इसलिए कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी ही जाता है। इसकी वजूहात भी है, बड़ी रियासत है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 असेंबली की सीटें हैं। अब यूपी में एक बड़ा यू टर्न आ चुका है। यू टर्न क्या है? यूपी की शासन तक का सबसे बड़ा खेल हुआ शुरू। वो खेल क्या है? आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम तकरीबन 2 साल के बाद रिहा हो चुके हैं, और रिहा होने के बाद ही ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है जितनी जुल्म और ज्यादती मेरे पर होनी थी, सारी दुनिया के लोग जानते हैं, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे वालिद को, मतलब आजम खान को, जो दलितों का, पसमानदों का अक़लियत की आवाज़ है, उनकी जान को खतरा है, खतरा लाहिक। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें कुछ होता है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी हुकूमत और जेल के अफसरान होंगे। एलानिया तौर पे उन्होंने कह दिया है। और तीसरी अहम बात, जब रिहा होने के बाद जेल से जब वो रामपुर अपने आबाई हल्का, अपने आबाई असम्बली हल्का और अपने वालिद के संसद के एरिया में अपने घर पहुंचे, तो लोगों ने वालहाना तौर पर इस्तकबाल भी किया गया। मगर अफसरान जो है प्रोटोकॉल का नाम लेके उनके मद्दाहों को, उनके चाहने वालों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये सारी चीजें हैं। आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम भी आजम खान के औलाद है, तो उन्हीं की तरह निडर बेबाक होंगे। कहा है इस बार का जो इलेक्शन 2022 यूपी का इलेक्शन जो है वो अवाम बमुकाबला हुकूमत होने वाला है। और इस वक्त आप जान सकते हैं कि वो कहावत मशहूर है, जो नाव जो कश्ती डूबने वाली होती है, लोग उससे जो है फरार होना भागना शुरू कर देते हैं। तो बीजेपी से भागने का मतलब ये होता है कि ये कश्ती, ये नाव जो बीजेपी की हुकूमत है, ये डूबने वाली है, ये गर्क होने वाली है। अब इस पर कोई भी सवार होकर रहना नहीं चाहता है। हो सकता है कि अगर कोई मंत्री उनके सवार हो या कोई एमएलए हो, वो भी डूब सकते हैं। अभी तक 3 वज़रा योगी की हुकूमत से इस्तीफा दे चुके हैं, बस 10-12 एमएलए इस्तीफा दे चुके हैं। आप समझ सकते हैं हमेशा से क्या होता आया था। अदर पार्टी से, दूसरी पार्टियां से बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते थे। इस बार ये देखने को मिल रहा है बीजेपी को छोड़ करके जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे एमएलएस का, ऐसे मंत्री का, ऐसे मिनिस्टर्स एंड वज़रा का दम घुट रहा था। ज्यादातर जो है ओबीसी क्लास से आते हैं और दलित समाज से आते हैं। और उन्होंने बड़े इल्जाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी लगाया था कि यहाँ जो है पसमानदा तबके को, दलितों को नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए कि आप समझ सकते हैं वहाँ जो सरकारें जो चल रही थी, योगी जी जो सरकारें चला रहे थे, वो आरएसएस के कहने, उनकी सोचो फिक्र के मुताबिक चला रहे थे। आपको उन्नाव का रेप केस का इल्म आपके पास है, लखीमपुर खेरा का केस आपके सामने में है, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो नजर के सामने में है, और सीए एनआरसी का मामला भी आपके नजर के सामने में है। किस तरीका से दलितों पर, अक़लियतों पर, पसमानदा तबके को पर जुल्म और ज्यादती की गई थी, वो नजर के सामने में है। इसी तरह अब्दुल्ला आजम ने बहुत खूब कहा है कि हम जो है चुप नहीं बैठेंगे। रामपुर के लोगों की हड्डियां तोड़ी जा रही है और उन्हें बकरी और भैंस की चोरी के इल्जाम में उन्हें फंसाया जा रहा है। यहाँ के अफसरान बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, मगर
जुल्म की सियासत बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। वही आजम खान है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाई। 4 यार का मामला तो मशहूर है, आप जरूर जानते होंगे। मुलायम सिंह यादव, आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा, मोहन सिंह, इस तरीका से ये लोग 4 दोस्त हुआ करते थे। समाजवादी के फाउंडर भी है, ये जिस तरफ देख लिया करते थे पूरा एरिया इनका वो हो जाया करता था। इस बार यूपी का इलेक्शन जो है आजम खान के बगैर लड़ा जा रहा है। लोगों के दिल में एक तरफ भी है, एक महसूस भी है, इतने बड़े कदावर लीडर इस बार यूपी के इलेक्शन में एक्टिव नजर नहीं आ रहे और हुकूमत ने उनकी ऐसी हालत की है वो कमजोर से कमजोर तर होते हुए चला जा रहे हैं और तभी तो उनके लड़के को उनकी जान का खतरा का लायक है। मगर बात है आजम खान तो ना सही मगर अब्दुल्ला आजम एक्टिव हो चुके हैं। मगर उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे एक जुमला कहा है कि भाई अभी तक उनका जो मामला है इलेक्शन लड़ने का वो साफ नहीं हुआ है कि इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। ऐसे तो वो समाजवादी पार्टी में है मगर इसका ऐलान अभी तक होना बाकी है। मगर बहुत जल्द ये ऐलान भी आपके सामने में हो जाएगा। और जिस तरीका से उन्होंने और एक बड़ा इल्जाम लगाया यूपी के में जो नस्ल नस्ल का मामला है बस से बदतरीन है, जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म है, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। मगर आप देख सकते हैं यूपी की जो सियासत है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पार्टी ने पहले से ही योगी जी को उनके घर गोरखपुर भेज दिया गया है, मतलब उनको आने की जरूरत नहीं है। इधर चंद्रशेखर आजाद का मामला भी समझ सकते, वो भी ओपन हो चुका है। आप अपने घर से लड़िए, हम अपने घर से लड़ेंगे। समाजवादी के साथ आजाद समाज पार्टी के साथ कोई भी रिश्ते नहीं रहेंगे, दोनों अलग अलग लड़ेंगे। पल पल की सियासत बदल रही है और इस बार एक एक्सपेरिमेंट प्रियंका गांधी भी यूपी में कर रही है। आप देखना क्या होता है। इमरान मसूद कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें नहीं मिला है। आगे का क्या प्लान करते हैं नहीं करते हैं वो देखना बाकी है। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज़ लाइव, हम आपको पल पल की खबर, हर वक्त की खबर देते रहेंगे। इसलिए कि यूपी का जो इस बार इलेक्शन है बहुत दिलचस्प होने वाला है। यूपी का संग्राम आप देखने के लिए महबूब रजा के साथ तैयार रहिएगा। हम आपको संग्राम बताएंगे, दिखाएंगे। इसलिए कि यूपी में इस बार जो है खेल बहुत दिलचस्प होने वाला है। फिर इस बार ऐसा लग रहा है कि बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद 1993-93 में जो इलेक्शन हुआ था मंडल कमीशन के जरिए और तमाम दलित समाज, पसमंदा समाज, अक़लियत एक साथ होकर के हुकूमत पलट दिया था, ऐसा इस बार फिर लग रहा है। इस बार जो है 2017 में जो सरकार आई थी 2022 में सरकार पलट दी जाएगी। इसलिए कि एक समीकरण यूपी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक भी शख्स लोग एक भी सीट को बर्बाद करना नहीं चाहते। आप देखना है कौन सी सीट पर इनका वजन भारी है। समाजवादी पार्टी का कौन सी सीट पर भारी है, या बीएसपी का भारी है, या कांग्रेस का भारी है। वहां पर असदुद्दीन अवैसी साहब भी अपनी एंट्री कर चुके हैं, मगर देखना है वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनका प्लान क्या है। ऐलान तो कर दिया है कि 100 सीट पे लड़वाऊंगा, उसमें से कुछ लोगों का उन्होंने सीट का उम्मीदवार का डिक्लेयर भी कर दिया है। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज़ लाइव, अपने वोटों को बर्बाद मत कीजिएगा। फिर का प्रश्न किसी भी उम्मीदवार को वोट मत दीजिएगा। अगर देते हैं तो फिर आप 5 साल तक पछताइएगा। दलित विरोधी को मत दीजिएगा, अक़लियत विरोधी को मत दीजिएगा, पसमानदा तबका के विरोधी को मत दीजिए। जिनके पास विकास का ब्लूप्रिंट हो, जो विकास की गंगा बहाना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, जिनके पास माँ बहनें महफूज हो, महिलाएं महफूज हो, पाकिन हजरात महफूज हो और कहीं पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव न हो, ऐसे लोग को देना है। मगर इस बार का जो इलेक्शन है थोड़ा सा अलग और मुख्तलिफ होगा, इसलिए कि हर बार हर नेता मैदान में उतर करके रैलियां करते थे, मीटिंग क्या करते थे। इस बार सारी चीजें डिजिटल के थ्रू जो है दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो 15 तक रोक था अब उसको 22 जनवरी तक रोक लगा दिया गया। एक ही आगे आगे क्या होता है। आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिए। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे